कहानी सुनाता हूँ, सुनिए अब कहानी का है। एक गरीब ब्राह्मण होता है, झोपड़ी में रहता है। तो उसको लगता है यार कि क्या यार पूरे जीवन ही में क्या झोपड़ी में निकालूंगा। तो एक बार क्या होता है, एक राजा जो है ना अपने सैनिकों के साथ निकल रहा होता है। अब जब राजा सैनिकों के साथ निकल रहा होता है तो वो क्या होता है, रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूलते भूलते वो जो है वो वहाँ पे जाता है, तो वो झोपड़ी दिखती है, उसको झोपड़ी में चला जाता है। तो झोपड़ी में राजा आता है, तो भाई जो आदमी होता है गरीब सा, उसने बोला उसकी बहुत सेवा करता है, राजा की खाने वाने में ध्यान रखता है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है। तो राजा बोलता है बेटा मतलब तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है कि सर मुझे तो मतलब एक ज़मीन चाहिए ताकि मैं उसमें मैं घर बना के आराम से रह सकूँ, मेरी बचपन से यही इच्छा थी। वो ठीक है सर। तो राजा उसको बुलाता और बोलता है कि चलो एक काम करना, कल तुम हमारे पास आ जाना, ठीक है ना, और सूर्योदय होने से पहले आना। ठीक है, वो सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाता है उसके पास। जब सूर्योदय होने से पहले पहुंचता है तो वो कहता है सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन से इसकी नाप लोगे वो सब तुम्हारी है, लेकिन शर्त ये है सूर्योदय होने से पहले जहां से तुमने स्टार्ट किया था और सूर्यास्त से पहले तुम्हें इसी जगह पर आना है, तब जितनी जमीन तुम नापोगे सब तुम्हारी है। ठीक है भाई साहब, वो चल रही है। महाराज गरीब आदमी था, लालच आ गया उसके मन में, लालच आया तो उसने सोचा यार जब राजा ने इतनी बड़ी बात बोली है तो ज़्यादा ज़मीन नाप लेता हूँ। ज़्यादा ज़मीन नापने के चक्कर में घर से निकले, चलते चले गए। उसे होश ही नहीं रहा कि उसे वापस भी आना था। ठीक है, और उसे जब होश नहीं रहा कि उसे वापस आना था तो क्या हुआ, वो रास्ता भटक गया, जल्दीबाजी में बोल गया। और जब लगा कि यार वापस जाना चाहिए तब उसने वापस जाने की कोशिश करी, लेकिन वो उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि उसे कुछ मिला ही नहीं। जिसको सब कुछ मिल सकता था उसे कुछ मिला ही नहीं। इसी तरीके से हम बच्चों की भी हालत है। हम बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। अब रिवीजन कौन करेगा? अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है वो सब बेकार है। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है कि जो आपने पढ़ा अगर आपने उसे रिवाइज नहीं करा तो आपको कोई सेलेक्ट नहीं करा सकता। यार आपको याद कैसे होगा जो 6 महीने पहले किसी टीचर ने आपको चीज पढ़ाई थी, अगर आपने रिवाइज ही नहीं करा तो कैसे आप सेलेक्ट हो जाओगे? इसीलिए बोल रहा हूँ 100% के पीछे मत भागो। अगर आपको लगता है हाँ सर मैं 100% कर लूंगा, बहुत अच्छा है। पर अगर 100% आपको लगता है नहीं मैं 90% कर पाऊंगा, सब पर अच्छे से कर पाऊंगा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ 90% बजा बच्चे। अगर तू स्टार्ट करके और सूर्योदय तक वापस तू यहीं पर आ सकता है, तू उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकता है, तो भैया तू उस बेटर है कि 100% की जगह 90% पे फोकस किया जाए।